भाई सर सारे क्वेश्चन क्लियर है, डाउट क्लियर हो चुके हैं पीछे के क्लासेस में। वेरी गुड। तो सभी को ज्वाइन होने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, तब तक आप मुझसे बात कर सकते हैं। सर पावर की कितनी क्लास होगी? पावर की जो आपकी क्लास होंगी, मैक्स अभी तो एक ही होती है लॉस वाली, लेकिन दूसरी भी हो ही जाएगी कंपैरिजन टू अदर कैंडल, तो दो क्लास होंगी पावर की। ओके ओके ओके। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो पावर टू की होगी, है ना? क्या? जो नेक्स्ट क्लास होगी पावर टू की होगी फिर वो। यस, पावर टू की होगी। ओके सर। हेलो हाँ जी भैया। सर, मैं मैजिक वे में दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? मैजिक वे कभी मेरा फेल हो जा रहा है, कभी बन जा रहा है, ये दिक्कत हो रही है। ज्यादातर फेल हो जा रहा है। देखिए मैं आपकी क्लोजिंग पे प्रॉब्लम हो रही होगी, मैजिक भी पे आप क्लोजिंग पे ध्यान दें। हाँ, हम्म क्लोजिंग पे ही वही वही दिक्कत आ रही है मेरे को। तो उसे ठीक कीजिए, नहीं मतलब तो सर एक बैकएंड पे बार। बैकएंड नहीं, पे एक टेस्ट बार। कीजिए। नहीं, आप ये बता दीजिए कि कैंडल की किस क्लोजिंग पे या किस उस पे मेरे को ट्रेड करनी है। मतलब आप कैंडल पे दिखा दीजिए एक बार। मतलब मैं समझा नहीं कि किस पे ट्रेड करनी है। नहीं, जैसे कैंडल लास्ट में क्लोज हो जा रही है मैजिक हम्म वीक, हम्म तो वहाँ वहाँ मेरे को उस पे किस उस पे ट्रेड करनी है कि पावर बढ़ने पे करूँ, पावर घटने पे, ये समझ नहीं आ रहा। पावर बढ़ने पे तो ट्रेड ही नहीं करनी है, तो बताया गया था कि लगातार बॉडी इंक्रीज हो रही नहीं, है तो कभी आपको। कभी ऐसा होता है कि जो लास्ट कैंडल रहती है उससे पहले ही, मतलब छोटी कैंडल बन जाती है, उसके बाद हम्म में बड़ी बन जाती है। उस हम्म पे करनी है या नहीं करनी है? एग्जॉशन जो होता है, देखो एग्जीक्यूशन के बाद तो करना ही तो है ना। उसमें भी कभी कभी वो फेल हो जा रही है, ये दिक्कत है। देखिए कभी कभी उसमें फेल हो रही है, मतलब ऐसा थोड़ी 100% होगा। कभी कभी फेल हो तो होने दीजिए उसे। अब क्या पता मैजिक भी आप गलत ले रहे हो, तो आपका जो मैजिक भी आप भेजिए ग्रुप में तो पता लग जाएगा आपको, है ना। ठीक है, जरा अगली बार मैं मैजिक भी क्योंकि भेजता हूँ। एक्सेप्ट को कई जगह एक्सेप्ट भी करना होता है, जी। तो इस वजह से आप भेज सकते हैं। एक सर मैंने ट्रेड भेजी थी ग्रुप में, उसका उसमें मेरे को लॉस हो गया था। उसका मेरे को लॉजिक, मतलब क्यों लॉस हुआ, कुछ कौन से बता सोर्स आउट सकते? पर थी? इंगल्फिंग पे थे। कब भेजी थी? दोपहर में भेजी थी सर, आज। भेजी तो मैं कल से भेज रहा हूँ, 2 बार भेज चुका हूँ। पर उनमें बताया, सर ने बताया था कि एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करो लॉस को। पर हाँ, मेरे को उसका। वो वाला तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। जो मैंने अच्छा। भेजा है उसे तो वो तो ट्रेड सही है, वो एक्सेप्ट कर लीजिए। नहीं तो हम्म उसमें मेरे को थोड़ा वो लेना है मार्जिन सेफ्टी, या नहीं उसमें नहीं रहने नहीं, देना है? मार्टिंगल तो ओपनिंग पे ही लगती है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। मार्टिंगल में कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, वो भी नहीं होती है। अगर उसे भी होना होता है, मैक्सिमम टाइम भी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी पलट ही जाती है। वैसे वो पूरी कैंडल लास्ट में आ गए, एक या 2 पॉइंटों से मेरी लॉस हुई थी। पूरी कैंडल पलट ही गई थी, नहीं तो। हम्म। चलिए जी, शुरू करते हैं पावर वन की क्लास। पावर वन की क्लास मतलब पावर वन में हम क्या देखेंगे? हम पावर वन में देखेंगे आपका बायर और सेलर पावर को कैसे लॉस करते हैं। समझ रहे हैं आप? पावर वन में हम कुछ कैंडल्स पढ़ेंगे, दो तीन कैंडल पढ़ेंगे।
ला फोन इधर दे। पहली कैंडल का नाम है एग्जॉशन कैंडल। पढ़ाई करो। मैथ में हो गया। करो सारे सब्जेक्ट। दूसरी कैंडल का नाम है पीके, जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉकेट खाली। ये नामकरण हमने ही दिया है, तो ज्यादा सीरियसली नहीं लेने का नाम को, हम कुछ भी रख सकते हैं, समझ में आना चाहिए बस। तीसरी कैंडल का नाम होगा क्वीन कैंडल। ये नाम भी हमने रख दिया, अच्छा लगता, क्वीन एकदम रानी जैसा। तो अगर मार्केट में हम सबसे पहली कैंडल की बात करें तो एग्जॉशन कैंडल एक अपने आप में एक अजीब ही प्राणी है, एक बढ़िया चीज है, खतरनाक और मजेदार एकदम जबरदस्त। ये रिवर्सल शॉर्ट के लिए बहुत जानी जाती है। अगर रिवर्सल शॉर्ट के पास ये बन जाती है तो भाई मजा ही खड़ा हो जाता है। तो हमारे रिवर्सल कौन कौन से शॉर्ट है, कोई बताएगा क्या? कौन कौन से शॉर्ट हमारे रिवर्सल शॉर्ट में हमने बताए हुए हैं आप लोगों को? सर आर मैजिक आर भी और फिंग मैजिक भी, और वेरी एफ एम गुड, डब्ल्यू और और आर हेड आर एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर। ये आरआरसी कौन बोल रहा है? आरआरसी नहीं है भैया, आरआरसी कॉन्टिन्यूशन शॉर्ट है ना। ओ हाँ सॉरी। हाँ सर। आरआरसी से मजाक नहीं, जी सर। आरआरसी एक मस्त चीज है। तो बहुत बढ़िया, तो एग्जॉशन कैंडल उसमें ही काम आएगी वो तीनों ज्यादातर, शोल्डर में सर। रिवर्सल शॉर्ट के लिए। अगर ओके। हम बात करें किस चीज की, अगर हम बात करते हैं एग्जॉशन कैंडल की, मान लीजिए अपने को रेस दौड़नी है, थोड़ी लंबी दौड़नी है, 5 किलोमीटर की मान लेते हैं। शुरुआत हम कर चुके हैं दौड़ना, तो उसके बाद बीच में जाने पर क्या होगा? हमारी एनर्जी लो होगी क्या? बताइए जी भैया। एनर्जी तो लो होगी सर। बीच में जाके हमारी एनर्जी लो होगी, ये सुनो। यस यस सर। सर। तो ऐसी बायर की यहाँ पे एनर्जी लो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको मैं कहूँ कि अब 100 मीटर रह गया है और आपको फिनिशिंग लाइन दिखने लग गई है, तो अब आप क्या करेंगे जी? एनर्जी लाएंगे। क्या? एनर्जी लाएंगे अपने में। एक बार वो बताइए, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। अपने आप में एनर्जी लाएंगे। वेरी गुड। एनर्जी ला के हम सीधा अपने टारगेट पर, मतलब कि पहुंच जाएंगे फिनिशिंग लाइन पर। उसके बाद हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी? कुछ समय के लिए खत्म हो जाएगी, है ना। इसी को बोलते हैं एग्जॉस्ट हो जाएंगे हम कुछ समय के लिए, और यही कैंडल होती है आपकी एग्जॉशन कैंडल। ठीक है जी भैया, ठीक है यहाँ तक सर। क्लियर है एग्जॉशन कैंडल। जी सर। पहचानने का तरीका सिंपल सा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके बाद वीक वीक वीक, एंड एक अचानक से कैंडल आएगी जो एट द लेवल क्लोजिंग दे देगी, एट द टारगेट भी कह सकते हैं आप, या टारगेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम एग्जॉशन कैंडल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक बार और समझेंगे। स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके बाद वीक कैंडल, क्वेश्चन आ रहा होगा कितनी वीक होनी चाहिए, एक भी चलेगी। और अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, कोई भी लेवल पे क्लोजिंग दे देना। स्ट्रॉन्ग, वीक, स्ट्रॉन्ग, दिस इज योर एग्जॉशन कैंडल। ठीक है जी भैया। यस सर। सर वीक कैंडल दो भी हो सकती है, एक भी तीन भी, है ना। हाँ जी भैया, वीक वीक कैंडल एक भी, दो भी और तीन भी हो सकती है ना। कितनी भी हो सकती है ना, नो लिमिट। वेरी गुड। तो एग्जॉशन कैंडल हो गई क्लियर। क्लियर सर, क्लियर। वेरी गुड, आगे बढ़े। अब हम एग्जॉशन कैंडल तो हमने पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि भैया कैसे हम इसको कह कैसे यूज कर सकते हैं। नीचे आती है मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर इसे अब जाना है, जो कि जाना ही है, मजबूरी है इसकी।
अभी ये हमारी एक एग्जॉशन कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, यस और नो? यस सर। यहाँ तो बायर खत्म हो गए हमारे अनुसार, बट क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या आप क्या आप अब सेलर आ यहाँ से सकते हैं। रिवर्सल की ट्रेड करेंगे? रिवर्सल की नहीं करेंगे सर, वो कैसे करेंगे? वेट करेंगे सर थोड़ा। वेरी गुड, तो यहाँ पर हम रिवर्सल की नहीं करेंगे, बेशक ही एग्जॉशन ही क्यों ना हो, हाँ। क्योंकि कोई मतलब नहीं रह जाता हम ट्रेंड के अगेंस्ट चले जाए। हाँ बट मान लीजिए पीछे कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है, तो फिर आपका ये चीज बनती है स्ट्रॉन्ग विक स्ट्रॉन्ग, तो हम नेक्स्ट पर क्या करेंगे बताइए? देखिए, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग मतलब ये एग्जॉशन कैंडल है हमारे हिसाब से, पीछे कोई रेफरेंस नहीं है नो सर। इधर, और इस पॉइंट से क्या हायर हाई बन चुका है ऑलरेडी, बन चुका है सर। ठीक है, पीछे कोई रेफरेंस भी नहीं, हायर हाई बन चुका है, और हमें बस केवल एक ही चीज पता कि एग्जॉशन कैंडल हो चुका है, हमारे हिसाब से एग्जॉस्ट हो सकती है, और हायर हाई के बाद क्या बनता है मैक्सिमम टाइम, हायर लो, सेलर आते हैं सर। मतलब। सर रेफरेंस क्या मतलब? रेफरेंस मतलब पीछे कोई कैंडल ना होना, ओके। जैसे खाली कोई मैदान, ठीक है, ओके। मतलब बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, किसके रेफरेंस से हम यहाँ पर आए हैं ना, तो रेफरेंस वही होता, तो पीछे कुछ नहीं होगा, हमें पता नहीं कि टारगेट क्या होगा, क्योंकि जब पीछे कुछ ही नहीं है तो ये जब भी ये बनेगा स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, तो आपको नेक्स्ट कैंडल पे आपको हमेशा वेट करनी है। और बहुत सारे लोग क्या कर देंगे कि भैया सेलर यहाँ वीक हो गए, इसी कैंडल में किसको आ जाना चाहिए था, सेलर्स को। सेलर को आ जाना चाहिए था इस वाली कैंडल में, लेकिन नहीं आ पाए, मतलब बायर पावर दिखा रहे हैं, तो नेक्स्ट पर आपकी ट्रेड चले जाओ, ये सोचेंगे बहुत सारे लोग। सर यही यही पे हम भी एक दो बार ट्रेड ले चुके हैं, ऐसे में फंसे हाँ, ट्रेड। तो उसके बाद हमें वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल रेड भी बन सकती है, क्योंकि भैया जब बायर एग्जॉस्ट हो गए तो हम डाउन की क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भैया अंगेस्ट हो जाएगी बहुत ज्यादा, कंटिन्यू नहीं क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जॉशन दिखा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इससे बेहतर है प्रतीक्षा ही कर लें, ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर? क्लियर है सर। मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का था, अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई वीक होने के बाद, मैजिक। और एट द लेवल क्लोजिंग दे दी, मैजिक वी बन चुकी है, मैजिक वी में एक चांद केक के ऊपर चेरी लग गई है एग्जॉशन दिखा के, तो आप नेक्स्ट कैंडल पर क्या करेंगे, आपकी ट्रेड कर देंगे, रिवर्स। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला था, मैजिक वी के साथ या कोई भी रिवर्सल शॉर्ट के साथ आप जब ये लगाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, क्लियर है? ये सुनो। यस सर। हम्म, उसके बाद कह लीजिएगा, आपने ऐसा भी देखा होगा कि भाई हमें कॉन्फिडेंट चाहिए, कॉन्फिडेंट कैसे चाहिए, कि भाई मार्टिंगल में हमें कॉन्फिडेंट मिलना चाहिए कि क्या मेरी विन होगी। कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ के इस तरीके से कौन वीक हो जाएंगे, सेलर वीक हो जाएंगे, हम नेक्स्ट पे क्या करेंगे, आपकी ट्रेड करेंगे क्या, ये सुनो, इस पे तो आपकी ट्रेड बनती है, मैजिक भी है, जी सर। यस। बट लेकिन बाई चांस आपकी वो लॉस हो गई, ओके। और इस तरीके से कौन आ गए, सेलर आ गए, मतलब ये आपकी लॉस हो गई, तो क्या आप नेक्स्ट पर कॉन्फिडेंटली मार्टिंगल ले सकते हैं, ये सुनो, ओपनिंग पर ही, और गुस्से में, मतलब वैसे तो ओपनिंग पे ही लेते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंट रहेगा कि मार्केट में बायर आ जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये एग्जॉशन साइन हो गया, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, जी जी सर। तो कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि भाई एग्जॉशन भी हो गया है, और मेरा मार्टिंगल वैसे वैसे चला गया, मतलब पहली ट्रेड, लेकिन मार्टिंगल आने की संभावना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंट, बताइए क्या मीनिंग है कॉन्फिडेंट का आपको ट्रेडिंग में लेकर, बताइए, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या आपके लिए, कोई बताएगा?
सर प्राइस एक्शन पे बैक टेस्टिंग। नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब कोई ट्रेड आप लगा रहे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंट का मतलब क्या है, ये नहीं बताना मैं कि ये नहीं बताना कि कैसे जनरेट करना है, वो तो हो ही जाएगा। बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कोई ट्रेड लगाया और आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंटली ट्रेड है, तो आप किस बेस पे कह रहे हैं? मेरे सेटअप के उस पे है, बिल्कुल। जिस सेटअप पे मैं कर रहा हूँ हम्म। उसके बिल्कुल। मतलब उस पे बन रही है। यहाँ पे दो करेक्ट। थॉट होंगे, ये थोड़ा डीपली जाएंगे तो ऊपर ऊपर से हो गया ना थोड़ा सा। मेरे अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंट ये होगा या ये होगा, जो मैं दो ऑप्शन देने वाला हूं। पहला, कि मैंने यहाँ ट्रेड लगाई क्योंकि मुझे श्योर है, कॉन्फिडेंट है और ये विन ही होगी। दूसरा, ये विन हो या लॉस हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर 1000 बार ट्रेड विन कर चुका हूँ, मैंने बैक टेस्ट किया। अगर ये लॉस भी हो जाती है तो मैं नेक्स्ट टाइम भी सेम पर ट्रेड करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताए दोनों में से किस कॉन्फिडेंट के साथ जाना चाहेंगे? दूसरा वाला। बिल्कुल, क्योंकि पहले वाले के साथ एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है, और जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है वहाँ दुख होता, दर्द होता, पैनिक होते हैं हम, क्योंकि जो हमें नहीं मिलता उन फिर वही तो देखे। जो दो चीज हमने भगवान से मांगी, पहली कि हमें ये दे दो, बाई चांस वो नहीं मिली और एक मिल गई, एक मिल गई एक नहीं मिली, तो जो मिली है उस पर हम थोड़े बहुत खुश हो जाएंगे, और जो नहीं मिली वो भी हमें दुख की दर धकेल दी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्टेशन पूरी होगी तो खुश, नहीं हुई तो दुख। ट्रेडिंग में भी सेम सिनेरियो है। हमारी ट्रेड अगर एक्सपेक्टेशन है कि विन ही होगी तो दुख, और यदि विन नहीं हुई तो, विन होगी तो सॉरी खुश है, और दो, और विन नहीं हुई तो दुख। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी है, हमें बस केवल अपना 100% देने की कोशिश करनी है। समझ रहे हैं? केवल 100% देने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हमने ये देखा, अभी हेड एंड शोल्डर पे भी एग्जॉशन हो गया, हमने कर दिया, नहीं हुआ तो नहीं, हमने खुद कर दिया ना। तो हम नेक्स्ट पर डाउन की ट्रेड कर सकते हैं इसलिए, क्योंकि रिवर्सल के साथ हम इसमें जाएंगे। क्यों जाएंगे? अगर मुझे यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड करनी है तो एग्जॉशन किसका होना चाहिए, बायर का या सेलर का? बताइए। अगर मैं बायर्स सेलिंग किस बायर्स कहते हैं? सेलिंग, बायर। बायर बायर्स का को। होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सही समझ गए आप। इसमें भी सेम ही सिनेरियो होगा। मान लीजिए इस तरीके से वीकनेस दिखाई, इस तरीके वीकनेस दिखाई, और आपने नेक्स्ट पर डाउन डाउन की ट्रेड कर दिया, बाई चांस वो ब्रेकआउट कर दिया, तोड़ दिया, तो आप ये भी एग्जॉशन साइन ही है, तो आप नेक्स्ट पे वेट ट्रेड कर सकते हैं। सेम FMWR पे होगा, कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो एग्जॉशन अब तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों के सबके। यस सर क्लियर हो गया। वेरी गुड, हम पीके की बात करेंगे अब। पीके कैंडल को याद रखने के लिए कुछ चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखने के लिए, कि सबसे पहले अगर आपकी बायर की पॉकेट खाली कर रहे हैं तो लास्ट बायर कैंडल वीक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वीक। अगर आप बायर की पीके कैंडल या सेलर की देखेंगे तो सेलर की लास्ट कैंडल वीक होनी चाहिए, और बायर की देखेंगे तो बायर की वीक होनी चाहिए। तो यहाँ बायर की हम पीके कैंडल देख रहे हैं, उसके बाद क्या होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, एक कैंडल में भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एंड देन अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी और आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भैया सेलर फेल हो गए, नेक्स्ट पेमेंट आपकी चली जाना चाहिए चुपचाप। तो यही होती है आपकी पीके कैंडल, जो आपको फंसा देती है कई बार। इसे बोलते हैं पीके, पॉकेट खाली। पहचानने का तरीका दोबारा सुनेंगे। लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग, कलर चेंज। कलर चेंज में जरूरी नहीं कि एनगल्फ करे, छोटी छोटी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। ठीक है, सर लास्ट कैंडल वीक, कलर चेंज है ना? बायर की।
बायर की वीक और रेड की कलर है ना फिर। हाँ, उसके बाद कलर चेंज बायर के बाद, एंड देन अगेन स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी, और इसको बोलेंगे हम हायर पी हाई के पर कैंडल। हायर हाई फेल पर ना सर। हाँ, हायर हाई ब्रेक भी हो सकता है, तो मैंने बना दिया यहाँ पर, जरूरी नहीं कहीं भी बन सकती है। ये ओके लोअर ओके। हाई पे भी बन हायर सकती है, हाई कहीं भी बन सकती है। टारगेट पे हायर हाई अधिकतर पर भी देखने को बन मिलेगी। हम्म। हायर हाई पर भी बन सकती। कहीं भी बनेगी, हायर हाई पे बनी है देखिए। तो नेक्स्ट कैंडल पे आपको क्या करना है, हमेशा पीके के बाद वेट करना। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, हम्म। बायर की कैंडल कई वीक छोटी होने पर पॉकेट खाली कैंडल। नहीं, पॉकेट खाली कैंडल बड़ी वाली जिस पर एरो लग रहा है, ये है पीके कैंडल। बायर की वीक कैंडल, मैंने बोला कि ये वाली कैंडल आपकी वीक होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए, क्लियर। जी। तो उसका उससे लेना देना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि वीक मतलब श्रिंक होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल नहीं दिखनी चाहिए। एंड देन बहुत। अब देखेंगे तो मार्केट में फिर कलर चेंज चाहिए, ये वाला। एंड फिर अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी जो इस कैंडल को एनगल्फ करेगी, विक सहित, रेड वाली को। ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल पे इस पर आप क्या करेंगे, हमेशा वेट करेंगे, क्या करेंगे, वेट करेंगे, क्लियर। और यदि आप कह रहे हैं कि ये पॉकेट खाली है, कौन पॉकेट खाली कर रहे हैं, बायर है सेलर, बताइए। बायर। बायर है सेलर, कौन पॉकेट खाली कर रहे हैं। सर बायस कर रहे हैं। वेरी गुड, बायर कर रहे हैं। बायर्स। अगर बायर यहाँ पर हमें यहाँ पे थोड़ी सी बुद्धि यूज करनी है, अगर यहाँ पर बायर आते हैं, पॉकेट खाली करते हैं, तो क्या सेलर को ऐसे आ जाना चाहिए, हाई लो, क्लियर बना देना चाहिए, सुन लो। यस सर, बना देना चाहिए। बाई चांस कुछ परसेंट अगर नहीं बना पाते और यहाँ पर इस कैंडल पर क्लोजिंग देते हैं आकर, तो आप नेक्स्ट पर आपकी ट्रेड कर सकते हैं, रिवर्सल शॉर्ट, दिस इज योर क्वीन कैंडल शॉर्ट। और यही कैंडल बाद में क्या बन जाएगी, क्वीन कैंडल बन जाएगी, कौन सी, पीके वाली, क्लियर है। तो ये एक अनोखा शॉर्ट है, एक और बहुत कम मिलता है, लेकिन विनिंग रेशियो देता है बहुत अच्छा। क्वीन कैंडल, पीके कैंडल ही बाद में क्या बनेगी, क्वीन कैंडल। यदि ये कैंडल आके यहाँ पे क्लोजिंग, और यदि आप यूट्यूब वाली नॉलेज के साथ जाते, थोड़ा लॉजिक जानते, तो FFLC सबने सुना है क्या, फुलफिल लास्ट कैंडल, कई लोगों के मुंह से सुना होगा। जी जी सर, जी सर। सर। तो वही फुलफिल लास्ट कैंडल है ये, और केवल यहीं पर ही हमने इसे काम करने के लिए छोड़ा गया कि भैया पीके के बाद ही लेनी है ट्रेड, क्लियर है। पीके बनेगी, उसके बाद क्वीन कैंडल बनेगी। और सिंपल सा लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर ये पीके कैंडल होती तो ये कमजोर होते बायर, यहाँ पे ये सुन लो, कमजोरी तो होते। और कमजोर होते तो क्या सेलर को तोड़ देना चाहिए था, नहीं तोड़ पा रहे, इसका मतलब यहाँ पर बायर स्ट्रोंग बैठे हुए हैं, और हमें नेक्स्ट पर अपकी ट्रेड कर देनी चाहिए, क्लियर है। ये है क्वीन कैंडल का शॉर्ट। सर जो ऊपर से कैंडल आई है पीछे हम्म। कैंडल के बाद में, वो दो भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती। पीके के बाद हाँ, वो कितनी भी हो सकती, तो ये उसको वाली। नहीं तोड़ना चाहिए, क्वीन कैंडल को नहीं उसने तोड़ना चाहिए, है ना। हाँ, क्वीन कैंडल को नहीं तोड़ना चाहिए, क्लियर है। तो बिक मतलब बिक तोड़ दे तो कोई। विल, हाँ देखिए, मतलब विक तोड़ दे, समझे नहीं हम। मतलब विक लाइन के नीचे और बॉडी ऊपर क्लोज दे तो फिर भी हाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड। बिल्कुल, हम उसके साथ ट्रेड करेंगे, क्लियर है। ये ट्रेड बहुत कम मिलती है, इसकी टेंशन ना लीजिए आप। इसको क्वीन कैंडल कहते हैं, रेड वाली को ना। क्या, रेड वाली को क्वीन कैंडल कहते हैं। रेड वाली को नहीं, ग्रीन, पीके जो है उसी को क्वीन कैंडल बोलते हैं। ओके ओके सर। मतलब वही बाद में हो जाके क्वीन बन जाती है। ओके सर ओके। शॉर्ट पर क्वीन बन जाती है फिर वो, है ना। हाँ, यदि आप वहाँ पे ट्रेड करेंगे, अगर सेलर नहीं आ पाते हैं, अगर अपोजिट, तो वही चीजें हैं, देखते हैं तो चार्ट पे देखेंगे। तो अब हम देखना स्टार्ट करेंगे पीछे की तरफ कुछ भी। अब यहाँ पे आपको क्या ही क्वीन दिखाऊं मैं, क्या पीके दिखाऊं, तो इस चार्ट को इग्नोर करेंगे। देखिए, इस टाइप की क्वीन कैंडल होगी,
यहाँ पर तो काम नहीं किया क्योंकि भैया ऊपर हायर हाई की एक्सपेक्टेशन है। ये देखिए वीक हुए, कलर चेंज हुआ, उसके बाद अचानक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, तो ये आपकी पीके कैंडल होगी। क्लियर है? और पीके के बाद क्या क्या बोला गया हमेशा? वेट करने के लिए बोला गया। तो इस कैंडल पर हम वेट करेंगे, हो सकता है बाद में रेड भी बन जाए, लेवल भी है, पर अपने को ट्रेड नहीं करनी है। क्लियर? तो ये कहीं भी सर बन सकती है पीके करने, मतलब डाउन ट्रेंड हाँ में भी बिल्कुल, अप कहीं ट्रेंड में भी? कहीं बन सकते, डाउन ट्रेंड में ही बन सकती है, बिल्कुल सही है। ओके सर। ये चार्ट ही खराब चल रहा है। देखिए ऐसे में तो कोई भी काम नहीं करेगा, सीधा नीचे आई, फिर सीधा ऊपर जा रही है, फिर नीचे नीचे आ रही है, फिर यहाँ क्या पीके क्या एग्जॉशन। तो सर एमओएस कहाँ से लेना फिर इसका? ट्रेड ही नहीं बताइए भैया, एमओएस क्यों लेंगे? ओके। पीके पर ट्रेड थोड़ी बताइए कुछ, क्वीन पर बताइए, और क्वीन कैंडल बहुत कम बनती है, अगर मिलेगी तो बिल्कुल दिखा देंगे। अब ऐसे चार्ट को हम इग्नोर करेंगे, चेंज ही कर लेते हैं, इससे बेहतर तो यही रहेगा। चार्ट खराब, चार्ट खराब, चार्ट खराब। ये आपकी एक प्रकार से एग्जॉशन होगी, स्ट्रॉन्ग कैंडल, वीक कैंडल, अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। क्लियर है? दिस इज योर एग्जॉशन कैंडल। ओके सर। ठीक है, और देखते हैं ये क्या चल रहा है। ऐसे ही चार्ट को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है ना? ऐसे भी चार्ट को हम इग्नोर करेंगे जो नीचे ही गिर रहा हो या ऊपर ही जा रहा हो, क्योंकि लॉसेस देख ऑलरेडी लॉसेस कर चुके। वीक हुई, कलर चेंज हुआ, अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, दैट इज योर पीके कैंडल। ये सुन लो। यस सर। नेक्स्ट पर हमें वेट करना, अगर ये यहाँ क्लोजिंग दे देती ये वाली कैंडल्स, तो हम इस पर ट्रेड करते ग्रीन कैंडल पर। इन्हें टच ही नहीं किया, क्लोजिंग ही नहीं दी, तो इसमें तो सर कोई नहीं बनी और ये मार्जिन ऑफ नीचे गिर गए, अपने टारगेट तक आ गई है ना, हाई सर सेंटर मार्जिन लाइन ऑफ तक। सेफ्टी फिर कहाँ से लेंगे इससे? विक से मार्जिन ऑफ सेफ्टी विक से लेंगे इस वाली से, अगर स्विंग लो वाला लेवल है तो। ठीक नहीं है, नहीं, मतलब पहले ही ट्रेड लगा देंगे 20 सेकंड? 20 सेकंड के अंदर ही लगाते हैं, तो रूल है, तो यहाँ तो इसके ट्रेड नीचे? करेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, यहाँ नहीं करेंगे, इसके जब नीचे आएगी तो ग्रीन कैंडल जो अगली बढ़ने लगेगी हाँ, इसके अगर नीचे एट आएगी द फिर करेंगे। क्लोजिंग देगी तो ही करनी है। ओके। सेम सिनेरियो यहाँ हुआ, आप देखेंगे लोअर हाई बन रहा है, लोअर हाई बनने के बाद एक वीक हुए, वीक होने के बाद कलर चेंज हुआ और अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई। और आप लोग जो कहते हैं ना, आपको एक दिखा देता हूँ मैं, आप लोगों का ये एनगल्फिंग शॉट फेल हुआ, ये सुन लो, ये एनगल्फिंग शॉट फेल हुआ, ये सुन लो, इस पर हम डाउन की करते, ये सुन लो। और मार्टिन और विंडो? मार्टिकल छोड़िए फिलहाल, ये पहला स्टेप लॉस हुआ है ना। हाँ जी सर। तो हम नेक्स्ट पर हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं, पूछो कैसे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीक ये कैंडल, लेवल कलर चेंज और अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, किसका साइन होता है? पीके का, मतलब बायर खत्म। तो ये मार्टिंगल आप कॉन्फिडेंटली यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे आपको एग्जॉशन में कॉन्फिडेंटली ट्रेड दिखाई मार्टिंगल की। क्लियर? तो ये यहाँ बन जाती है आपका कॉन्सेप्ट, बढ़िया। समझ आ रहा है कुछ पीके और मार्केट? सिंपल है ना? कलर चेंज, एनगल्फिंग शॉट फेल हो गया, क्या बताया पीके का कि लास्ट कैंडल वीक होनी चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए, फिर अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। तो ये पीके जैसे साइन हो गया, ये सुन लो, पीके का मतलब बायर खत्म हो गए। तो सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंटली हम इस पर मार्टिंगल ले सकते हैं, और कॉन्फिडेंट का मतलब आप लोगों को बता दिया गया है क्या होता है। यहाँ देखेंगे स्ट्रॉन्ग कैंडल, वीक वीक वीक, और अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, किसका साइन होती है? एग्जॉशन का, तो ये एग्जॉस्ट कैंडल हो गई। क्लियर है? और यहाँ पर बायर क्यों आए हैं? क्योंकि आप देखेंगे सीधा ऊपर गई, सीधा मैजिक वीक टाइप बनाया, और फिर सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं से लोअर हाई बनेगा।
तो और उसके बाद एग्जॉशन भी शो करा दिया। एक और था जहाँ पर हमने वो देखा था, पी के कैंडल यहाँ। तो ये भी आपके एग्जॉशन है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, वीक वीक, अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, क्योंकि लोअर लो बन गया है। क्या पीछे रेफरेंस है? पीछे रेफरेंस तो है। तो इसलिए वैसे भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि लोअर लो बन गया, लोअर हाई में हम वैसे भी रिवर्सल ट्रेड नहीं करते। और एग्जॉशन कैंडल है, नेक्स्ट पे बच जाएंगे ट्रेड करने से। और चलते हैं। देखिए ये भी एक एग्जॉशन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, वीक कैंडल, अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, वो भी लेवल टूटा। सिंपल है, तो लोअर लो ऑलरेडी डन हो चुका है, राउंड नंबर भी है, तो ये टारगेट होते हैं हमारे रेफरेंस के बिना। तो ये आपकी एग्जॉशन कैंडल हो जाएगी। सर सर बताइए। अभी अभी तक ये रेफरेंस नहीं समझ लग रहा। पीछे तो रेफरेंस है, पर देखिए लोअर लो बनने के बाद तो कहीं ना कहीं से लोअर हाई बनेगा ना, तो ये आपका एग्जॉशन साइन हो गया ना। क्लियर है। एंड आपको एक चीज दिखाई थी क्या? ये तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो नेक्स्ट पर वेट करने के लिए तो बोला ही गया आप लोगों से। यस और नो? बताइए जी भैया। स्ट्रॉन्ग कैंडल, आप जो, हाँ आप जो मैजिक भी कह रहे थे कि मैजिक भी फेल होता है, वो ये इस तरीके से जोन रो हो जाएगा ना। और स्ट्रॉन्ग कैंडल का ट्रेड करने के लिए मना किया गया। अब जैसे ही जोन के अंदर वीक हुए तो आप इस पर ट्रेड करेंगे, क्या आप डायरेक्टली कर देंगे? नहीं, क्योंकि आप एमओएस। इसके ऊपर जाने पे ट्रेड करेंगे सिंपल से, तो ये तो विन हो जाएगी आपकी डायरेक्ट। जी। अब जब आपकी विन हो जाएगी तो यहाँ पे तो लगातार सेलर सिरिंग बायर सिरिंग हो रहे हैं, हम्म, तो इस पर भी आप ट्रेड करेंगे फिर नेक्स्ट पर भी, क्योंकि अभी रिवर्स तो ही नहीं है और इस जी। वीक को तोड़ नहीं पा रहे, पर ये हो जाएगी लॉस। तो नेक्स्ट पर मार्टिंग कर लेंगे आप। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग एग्जॉशन भी होगा, कॉन्फिडेंटली हम मार्टिंगल ले सकते हैं। क्लियर है। फंसेंगे ठीक आप है। कहाँ पर? अगर आप इस पर ट्रेड कर देंगे, पर इस पर ट्रेड बनती ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल है काफी, बहुत स्ट्रॉन्ग, और इसे एग्जॉशन बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये वीक नहीं है, अपने आप में एक हेल्दी कैंडल है। ठीक है। अगर आप इससे इसे कंपैरिजन करेंगे तो इतनी वीक थोड़ी है, कम से कम 50-60% तो बैठ रही है इसकी स्ट्रॉन्ग कैंडल, वीक सही नहीं। तो वही चीज। तो इस वजह से इस पर भी ट्रेड की जाएगी, पर लेकिन एमओएस लेंगे क्योंकि पहली ही ट्रेड है, विन हो जाएगी ठीक है। विन ही होगी वैसे तो, पर लेंगे तो उसके बाद इस पर ट्रेड करेंगे, एग्जॉशन हो जाएगा फेल होके, उस पर ट्रेड कर देंगे नेक्स्ट पर। बहुत आसान है, बस इतना ही, मतलब आपको प्रैक्टिस ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों हमें ऐसे चार्ट में उंगली करनी है? ये भी तो चार्ट है। यहाँ तक देखिए ट्रेड कितनी मिली है, सॉरी, एक ये मिली है, एक ये मिली है, दो होगी बोर्ड इनकी और एनगल्फिंग। क्लियर। जी। एंड उसके बाद 4-5 मिनट बात करी, एक ये मिल गई, एक ही मिल गई, कितने हुए? 3 ट्रेड मिल गई क्या? हमें बस सही चार्ट बनने का इंतजार करना है। एंड आप देखेंगे ये भी एक एनगल्फिंग है हायर हाई सेंटर लाइन से। तो मान लीजिए लॉस हो जाएगी, आप यहाँ पे हालांकि एमओएस ही लेंगे, राउंड नंबर ब्रेक हुआ है, या फिर ये लेफ्ट लेग ब्रेक हुआ तो इसके नीचे आने पे ले लेंगे, या बॉडी के नीचे आने पे। एक चीज आपको अंकित भाई ने बताई है क्या? नहीं बताई तो सुन लीजिए। अगर मेरे को विक ज्यादा ही पास है एमओएस के, तो वहां पे मैं बॉडी का यूज करूंगा फिर। क्लियर। जी। ये आपका रूल है। अगर विक ज्यादा पास है, यहाँ क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर विक है, तो ये बहुत पास है, तो आपको यहाँ बॉडी का यूज करना। और यदि आपकी लॉस भी हो जाए तो मार्टिंगल लीड। कितनी देर में? 5-4 कैंडल ये बनी, 6-7 ये बनी, 11-12, 15-20 मिनट में, अगर बस केवल ये चार्ट चाहिए आपको। कितनी ट्रेड मिल गई? 1 2 3। 3 4 5। 5 ट्रेड आपको 20-30 मिनट में मिल गई, अगर आपका चार्ट सही, अगर आप बस। पर लेकिन ये मत सोचना कि हर बार हो जाएगा। पर बैठे आप कहाँ से हैं? बैठे आप यहाँ से हैं। अगर मैं इसी एरिया की बात करूँ ना, तो इस एरिया में कितने घंटे होंगे बताइए? पर आपको नहीं पता कि चार्ट सही होगा गलत होगा, लेकिन यहाँ तक तो पता चल जाएगा सही है।
चलो यहाँ से मान लेते खराब है, ठीक है, खराब है, लेकिन यहाँ से तो क्लियर पता लग जाएगा सही है। तो पहली ट्रेड जी तो आपकी ये रही। उसके बाद बॉडी को इंक्रीज करके तोड़ रहे हैं आपके। अब ये वाला शॉट पढ़ाया नहीं होगा तो अभी हम वेट करेंगे इसका। लेकिन नीचे आई, उसके बाद मैजिक भी हो गई, पढ़ा लेकिन दिया सर। हायर आई। ब्रेक बढ़ा दिया। हाँ पढ़ा दिया सर। ओके, तो ये हायर आई बॉडी इंक्रीज करके तोड़ा तो ट्रेड कर देंगे। बस आपको दो चीज चेकआउट करनी है कि अगर स्विंग हाई वाला लेवल है तो ये आपको बैक एंड पे टेस्ट करना है। ये खुद में हम क्यों टेस्ट करवा रहे हैं आपको, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक बैठे कि हाँ भी मैंने भी कुछ टेस्ट किया है। स्विंग हाई वाला लेवल है तो क्या स्विंग हाई पर आके वो विन हो रही है, और यदि स्विंग हाई वाला नहीं है क्या बॉडी पे आके हो रही है। नहीं। वही देखना है ना। क्या देखना है कि अगर स्विंग हाई वाला लेवल है तो क्या विक्स से मैं ट्रेड कर सकता हूँ इस वाली नहीं से। सर, तो पूरे जोन को ब्रेक कर रहा है इसमें। नहीं, वो मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे। आपको बैक एंड पे टेस्ट करना है, अगर स्विंग हाई वाला लेवल है तो क्या मैं विक्स से ट्रेड कर सकता हूँ एमओस। ये आपको टेस्ट करना, हो सकता है फेल हो जाए टेस्ट। और यदि स्विंग हाई वाला लेवल नहीं तो मेरे को ये तो डेफिनेटली है, यदि स्विंग हाई वाला लेवल नहीं है तब तो बॉडी से लेना ही लेना है। लेकिन बस आपको चेकआउट करना कि स्विंग हाई वाले लेवल जहाँ भी और ब्रेकआउट शॉट बन रहा है, हाई हाई ब्रेक शॉट, तो वहाँ मुझे एमओस का यूज करना चाहिए विक्स से। तो ये आपको चेकआउट करना है। यहाँ तो विन हो गई है विक्स से, है ना। नहीं बाकी सर, चलिए हमें अंकित सर ने कहा था कि बॉडी से ही लेना है भाई गंगा साहब ही। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। सर, इसमें लेवल को ब्रेक करते ही मैंने क्या बोला है, आपको बैकएंड पे जाके टेस्ट करना है। हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए, क्लियर। जी सर। क्योंकि यहाँ से बॉडी से, ये आपसे नहीं सबसे बोला गया कि आपको बैकएंड पे जाके टेस्ट करना है कि स्विंग हाई वाले लेवल पर क्या विक पे जाके विन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तब जाके आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपकी विक पे जाके भी विन हो जाएगी, बट लेकिन बॉडी से ट्रेड आपको अभी फिलहाल के लिए बॉडी से ही करनी है, चाहे वो स्विंग हाई स्विंग लो हो। लेकिन बैकएंड पे टेस्ट कीजिए और देखिए, इसको बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन करना, कि ऑब्जर्व कीजिए कि हो क्या रहा है ना मार्केट में। प्राइस एक्शन सीखने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। सर, मैंने एक दो ट्रेड करी है बॉडी से, इसमें से कल मैंने दो ट्रेड की थी, विन हुई थी सर। बॉडी से विक से, बॉडी से तो विन होती है ही, वो तो रूल है। सर, बॉडी से हुई थी। हाँ बॉडी से तो विन होती है ही, वो तो रूल है। तो इतने एरिया में अगर मैं देखा जाए तो ये आपकी एक ट्रेड हो गई, उसके बाद मैजिक भी तो बना ही नहीं है, नीचे आ गई है, फिर सीधा ऊपर चली गई है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी देखिए चार्ट सही है पर कोई ट्रेड नहीं है। उसके बाद फिर नीचे आ गई है, एंड देन आपकी यहाँ पे फिर 5 ट्रेड मिलती है इधर। तो ठीक है, एनफ है। पर ऐसे चार्ट में आपकी कितनी भी मिल जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए जी चलते हैं। सर अभी एडवांस लेफ्ट लेग के बारे में बताना ना। एडवांस लेफ्ट लेग कब होगा, ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है। लेफ्ट लेग तो एक ही होता है, एडवांस क्या होता है बताइए। वो रमजान भाई कह रहे थे मुझे। नहीं भाई साहब, एडवांस नहीं होता कुछ भी। लेफ्ट लेग में एडवांस क्या होता है, लेफ्ट लेग तो लेफ्ट लेग है, एडवांस क्या करें उसमें बताइए। जहां वेट करना है उसमें एडवांस क्या होगा। ये लेफ्ट लेग है, टच किया वेट किया, टच किया वेट किया, टच किया वेट किया। अब इसमें क्या एडवांस हो सकता है, इतना मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करनी भाई साहब। ट्रेडिंग इजी रखिए, बिल्कुल इजी सिंपल सादी ट्रेडिंग रखेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। जब आपको पता कि खीर कैसे बनती है, मुझे भी नहीं पता वैसे तो, कोई और एग्जांपल लेते हैं, चाय वाला लेते हैं जो मुझे आता है। ठीक है। तो आपको पता चाय कैसे बनती है, पानी डाला, दूध डाला, उसके बाद फिर चाय पत्ती चीनी डाली और उसे उबालने के लिए रख दिया। हम्म, सिंपल तरीका। नहीं भाई साहब, हमें तो एडवांस चाय बनानी है। हम्म, डोली डोली जैसी। डॉली 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 डोली चाय जैसी वाला। है ना। तो फिर आपसे बिल गेट्स मिल आएंगे। हम्म, तो एडवांस चाय बनानी क्यों है, सिंपल चाय बना बनोगे ना, करो पियो खत्म करो यार, आगे बढ़ो लाइफ में, बहुत सारी चीजें। हम्म, एक स्किल ये आपको मिल रही है, आप स्किल ले रहे हैं ना,
क्या इसी जी स्किल पट के रहना हमें? नहीं, इसको सीखना है, मास्टरी करनी है, आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रखनी है, सिंपल। फिर अगली स्किल की तरफ जाना है ताकि और पैसा बन सके कहीं और से भी। अलग अलग टाइप की स्किल्स होनी चाहिए, मतलब पकड़ के नहीं बैठ जाना बिल्कुल सिंपल। पर हमारे दिमाग को क्या दिया हुआ है ना बचपन से ही हमें पढ़ाई में, कि नहीं भाई साहब, डेफिनेटली जो मुश्किल है उसमें ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो लेगा वही भाई साहब इंजीनियर बनेगा, और जो मैथमेटिक्स लेता वो भी इंजीनियर नहीं बन पाता। मतलब ये कि हार्ड 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 करके हमारा दिमाग खराब हो गया। हमें जितना सिंपल वे में जितनी कम चीज़ सीखते हैं, और स्पेशली ट्रेडिंग के अंदर, तो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि आपने कुछ और चीज़ कर रहे हो तो वहाँ पैसा नहीं लग रहा आपका, डायरेक्ट पैसा नहीं लग रहा है ना। मान लो आपने वीडियो एडिटिंग सीखी, कुछ और सीखी, कोई स्किल ली, डायरेक्ट पैसा लग ही नहीं रहा। आपके पास कस्टमर आएगा, आपने पैसे लिए, उससे वीडियो एडिट करके दे दी, सिंपल कहानी, वहां से पैसा आ गया। तो वहां कोई इमोशन क्रिएट होगा ही नहीं पैसे को लेके, बस इतना होगा यार कस्टमर नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो हमारी वो उसकी बात है। लेकिन यहाँ तो भाई साहब आपका पैसा डायरेक्टली लग रहा है, उसको आप जितना कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे उतना ही आपको भैया नुकसान होता चला जाएगा। बिल्कुल सिंपल रखिए, प्रॉफिटेबल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और आप सोच भी रहे होंगे, अब बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर भी नहीं, प्रॉफिट कर भी नहीं एक्चुअली में, तो आप लोगों को लग भी रहा होगा कि जितना मैं सिंपल करता जा रहा हूँ चीज़ों को उतना ही ज़्यादा ठीक है। ठीक है, ये एक एनगल्फिंग शॉट है, राउंड नंबर टूटा तो राउंड नंबर के ऊपर जाने पे ट्रेड लगाते हैं, पर लेकिन नहीं, हमें तो ओपनिंग पे लगानी, क्योंकि मार्टिंगल तो हमारा विन हो ही जाता है, तो भैया वहाँ मार्टिंगल भी चला जाएगा। ठीक है, तो जो रूल है, रूल नहीं तोड़ना किसी भी कीमत पे। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी सर। मैं केवल इतना ही सर कहना चाहता हूँ। सर एक 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 बात कर सकते हैं कि अच्छी चार्ट हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब क्या क्या उसमें ओके, देखना है? ये चार्ट बताइए कैसा लग रहा है? सर ये चार्ट खराब है। खराब का यहाँ, लेकिन मैं अभी अगर एडवांस स्ट्रक्चर मैंने पढ़ी और इसकी प्रैक्टिस करी है, तो मेरे हिसाब से अब ये होने वाला है। तो ये चार्ट अभी के लिए सही है, मैं इसे चेकआउट करूंगा कुछ देर में। क्लियर? इसलिए है तो हूँ। क्लियर है? और ये मेरी बस एक्सपेक्टेशन है कि बायर 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 आए, ये नहीं कि बायर सेलर सेलर बायर सेलर आए तो खराब हो जाएगा। लेकिन यही तो खराब है ये चार्ट, बट क्या आगे भी खराब हो सकता है, यही तो एक्सपेक्टेशन होगी। तो ये चार्ट अभी फिलहाल के लिए सही है, तो हम इसको छोड़ेंगे और ऐसे ही रख देंगे, मतलब आगे देखेंगे थोड़ी देर बाद। ये चार्ट बताइए, इसमें हमें आशा है, इसमें हमें एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा हो सकता है। हालांकि इसने आसार खत्म कर दिए अब, इतनी बड़ी कैंडल देखे, बट यहाँ जब थी तो आसार थी, आशा थी, और अब भी आशा है कि अगर बोर्ड इनकी होगी या फिर यहाँ पे वीकनेसेस बाहर की होगी तो एनगल्फिंग वगैरह बन सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताइए कैसा है? ये तो सिंपली खराब है। जैसे ना, ये तो खराब है, बिल्कुल क्लियर खराब है। बताइए। जी सर। तो इस चार्ट को नहीं छोड़, अभी फिलहाल के लिए रोक देंगे। ये ठीक कब होगा? यहाँ ठीक होगा, टाइम लगेगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं पीछे का हिस्सा तो देख ही रहा हूं, पर ये भी मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि कितना टाइम लग सकता है इसे ठीक होने में। क्या मेरे 10-15 मिनट तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट बिल्कुल खराब है, इसमें तो टाइम पता नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, मतलब ठीक होगा भी नहीं होगा, क्योंकि हालत ही खराब है इस एरिया को देख के। क्लियर? तो ये चार्ट, ये वही सेम सिनेरियो आ गया अभी पहले वाले चार्ट की तरह, इसकी तरह, कि ऐसे ऊपर जाएगा। देखिए मैं कह रहा था ना, ऊपर जाएगा, यहाँ से एनगल्फिंग होगी तो ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल। और सेम अभी कौन सा था, जे वाला था, जे। इसमें भी सेम ही है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लोअर हाई बना के। तो मैं चार्ट इसको देख के सेलेक्ट कर रहा हूँ या फिर इसका भविष्य देख के सेलेक्ट कर रहा हूँ? तो एडवांस स्ट्रक्चर आपको इसलिए पढ़ा गया ताकि आप थोड़ा सा तो भविष्य देख सकें कैसा हो सकता है। ये चार्ट बताइए, चलिए ये बताइए आप कैसा है? सबसे हायर हाई हायर लो, कभी हायर हाई कोई बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन। लेकिन ये जो वेव आई है इसमें लेफ्ट लेग बहुत है।
सर जैसे वो लेफ्ट लेग का ऊपर वाली ग्रीन वाली है ना, हाँ ये वाली। ऊपर वाली, इधर इधर ग्रीन ये वाली जहाँ पर आपने हाँ येलो ये। येलो लाइन लगाई। हाँ, हम्म। तो ग्रीन कैंडल ने वहां पर क्लोजिंग दी, तो वो लेफ्ट लेग पर होगी ना क्लोजिंग उसकी। हाँ ये अब विक लेफ्ट की लेग भी होगी। विक की भी क्लोजिंग हो तो तभी नहीं ट्रेड करनी है ना, यस। बॉडी तो की भी और ये उसकी। चार्ट देखिए ठीक है देखने में, बट लेकिन इसके करना में ठीक नहीं है। लेफ्ट लेग यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते ब्रेकआउट पे, फिर यहाँ ट्रेड, उसके बाद तो लेवल टच ही हो जाएगा। तो इस वजह से ये चार्ट फिलहाल के लिए खराब है। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए सही है क्या, या कितनी समय लग सकता है इसे ठीक होने में, ये क्योंकि अभी सर, ये नीचे आया, C1 दिया, C2 लगभग लगभग दिया है, फिर इसे नीचे आ जाना चाहिए था इस तरीके से, सुनो। यस, एक्सपेक्टेशन तो ये होगी कि लोअर लो बनाए, बट ये फिर ऊपर पहुंच गया, तो बताइए खराब ही हुआ। डब्लू बना रहा हायर था हाई आगे। हायर लो, अभी हायर लो बनाए। बिल्कुल। तो ये हायर लो बनाएगा, हायर लो बनाएगा, बट किस बेस पे कहेंगे आप? इस बेस पे तो फेल हो गया ये। देखिए चार्ट में स्ट्रक्चर देखिए इसको क्या कह रहा है। मार्केट इधर से ऊपर गई सीधा, नीचे आई है, लोअर लो बना, ये जो छोटा सा हायर लो बना है ना ये पूरा, वो भी कैसा बना, लोअर लो करके। अब इस हिसाब से ऊपर चला गया, अब इस हिसाब से तो हायर हाई है ये, बट बड़े वाले लूप से बताइए क्या हायर हाई है? उस हिसाब से फेलियर है। ठीक है। उस हिसाब नहीं समझे आप लोग, अब समझेंगे। ये हायर हाई है बड़ा वाला, यस सर, इस वेव के अनुसार ये हायर हाई है बड़ा वाला। यस सर, और ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है? हायर लो। हायर लो। बट हायर लो भी क्या है? लोअर लो के रूप में। ऊपर चला गया, ये इसके हिसाब से क्या है? हायर हाई है, ये सुन लो, बताइए। इन दोनों कंपैरिजन इसके, की जाए तो हायर हाई है, ये सुन लो। बिल्कुल 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 सर। तो यस, पर एक्सपेक्टेशन ये ऊपर होगी, वाले के हिसाब। बट लेकिन इस हाँ वाले पर, के हिसाब से फेल है। हायर हाई फेल है तो ऊपर अब वाले इस के हिसाब। चार्ट को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपने पास देखिए ऑप्शन कितने, कितने ऑप्शन है देखिए। तो अपने को गंदे वाले कमरे में जाना ही क्यों है, जहाँ खुशबू है वहां जाएंगे। ये चार्ट वही सिस्टम है, थोड़ा ऊपर जाएगा तो देखते, वैसे तो पीछे इसकी हालत देखी जाए तो खराब ही माना जाएगा, क्योंकि पता नहीं चल रहा कि लोअर हाई कौन सा है। तो चार्ट छोड़ेंगे अभी, ठीक होने देंगे। ये चार्ट बिल्कुल खराब है, विक बहुत है, बहुत सारी। तो देखने में ही चुभ रहा, देखिए आंखों को चुभ रहा है, ये चार्ट छोड़ देंगे। ये चार्ट ठीक है, ठीक है जी, क्लियर दिख रहा है एकदम चार्ट। एंगल्फिंग शॉर्ट भी बन रहा है आपका, आप ट्रेड भी कर सकते हैं, बढ़िया बात है। क्योंकि टेललेस कैंडल है, राउंड नंबर के नीचे आने पे भी लगा, आप लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ज्यादा ही पास है राउंड नंबर, थोड़ा सा थोड़ा और नीचे आने देंगे। पता नहीं सर आपको इतनी जल्दी कैसे मिल जाता, हमें तो बहुत बहुत देर नहीं में नहीं भाई मिलता है साहब, हमें कुछ। बहुत देर में मिलता है, ये बस मिल गया। ठीक है, ऐसा मत बोलिए, ऐसा आपत्ति में ऐसी बात करेंगे। ठीक। मेरे को नहीं, देखिए मुझे कैसे मिल जाए, हम भी भाई साहब जब सेशन वेशन करते तो हमें भी 1 1.5 घंटा लग ही जाता। मैं कभी कभी 20 मिनट भी लगती है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर वही है चीजें। अकॉर्डिंग लॉजिक अब तो इसे, अब तक तो ऊपर चले जाना चाहिए था इसे, इतनी तो आफत नहीं मचानी चाहिए नीचे आने की। चलो बाकी देखते सर हैं। ये चार्ट बताइए, खराब है, साफ साफ दिख रहा। ये देखिए गर्दा लॉस। ओके, पीछे तक का सब चेकआउट देखना पड़ेगा भैया हमें, ये क्या एनगल्फिंग हुई कहाँ से थी। एनगल्फिंग हुई तो सर 25 से थी यार, ये तो विन हो जानी चाहिए सर थी। मार्टिंगल विन चले जाएगी। हाँ मार्टिंगल तो विन होना ही चाहिए इसे, क्योंकि सिंपल है, अकॉर्डिंग टू लॉजिक तो ये क्या था। दूसरा रूल आपका ये क्या है? वही है, एक रूल अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, बताइए क्या बताया था।
और मैं वही सोच रहा था, वही केस हो सकता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये एनगल्फिंग हुई है और ये टेललेस कैंडल है। क्या है? टेललेस कैंडल है ना? ध्यान सर समझ। मार्टिन सर मार्ट मार्टिन मार्टिंगल से विन हो गया सर। हाँ मार्टिंगल विन हो गया, मार्टिन वो ठीक है। ध्यान से समझिए। तो ये क्या एक टेललेस कैंडल है। यस सर, हाँ। अब ये टेललेस कैंडल है, तो मैंने बताया था कि अगर पास में ही बैठ रहा है, तो अगर ये मान लो राउंड नंबर नहीं होता, तो आप कहाँ से इसमें वो लेते क्या बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए। सर हाफ बॉडी पर ले लेता मैं। हाफ बॉडी पे लेते या फिर इस विक हाँ। पे लेते, रूल तो यही कहता कि इस विक पे लेंगे। क्लियर? यस सर। तो वही चीज है कि कुछ ज्यादा ही पास में है ये, तो इस वजह से कोशिश करें कि मार्केट में हाफ बॉडी तक आने पर मार्टिंगल ले। हालांकि इसका मार्टिंगल विन हो गया, बट लेकिन फिर भी आप सेफ रहेंगे। जितना ज्यादा सेफ रहेंगे उतना फायदा। ठीक है? जी जी ओके सर। ओके सर। क्योंकि अपने को ट्रेड कितनी करनी है, 6-7 ट्रेड तो करनी होती है, 5 से 7। तो क्यों इतनी जल्दबाजी करनी है? ये थोड़ी है कि आपकी घंटों घंटों तक सेटअप बन रहा है, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग थोड़ी है ये। बाइनरी हर कैंडल बनती है, बहुत टाइम, हर मिनट कैंडल बनती है। तो ये चार्ट देखिए, ये खराब है, जिसमें सीधा वी बन रहा हो फिर वी बन रहा हो। वो इतने बड़े बड़े वी कौन बनाता भाई? तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे। तो ये भी चार्ट देखने में चुभ रहा, तो खराब ही ऑब्वियसली। ये चार्ट ठीक है। क्या हम इस पर ट्रेड नहीं यार, ठीक है क्या ये? सर इनगल्फिंग शॉट मिला। है तो एनगल्फिंग ही। हाँ। लेफ्ट लेग बहुत है पर इसमें, वही हम्म, ना। अगर बॉडी इंक्रीज करते, नहीं नहीं नहीं। रूल के अनुसार इस विक के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। चलो इसने रेड ही बना दी, सही करा। सर आज आपने बस क्वीन कैंडल के बारे में बताया ना, हम्म। ट्रेड है ना? यस। तो पीके कैंडल की ट्रेड लेने वाला वो नहीं ना आज बताया, वो अगली क्लास में। पीके कैंडल पर ट्रेड नहीं लेनी ना, पीके कैंडल पर केवल बचना होता। ओके सर, पीके ओके कैंडल के क्वीन आपको कैंडल पे ले। बचाने के लिए होती है ना। ओके ओके। वो ही कैंडल पीके ही क्वीन बन जाती है जब, हाँ हाँ, वही मतलब कैंडल कि। पीके कौन बन जाती है यहाँ पर। मैं वही आपसे बताया गया था, देखिए ये रही पीके कैंडल है, ये साफ साफ। ठीक है। वीक हाँ कलर चेंज वो अचानक चेंज पीक कर हुई रहा है, कलर से। हाँ। तो अगली पे वेट करना होता है आपको, बस इसलिए बचना है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके सर एक बार पीके बैक कैंडल के बाद टेस्टिंग का, वे। जैसे कि प्रैक्टिस करनी है ना, तो भूल जाता हूँ बार बार, तो एक बार और सर अगर समझा देते तो अच्छा रहता। ओके। जैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लिख लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो कम भूलना है होगा ना। अच्छा सर। अभी आपका लोअर लो ब्रेक है, अभी कौन सा लेवल है, स्विंग लो का है क्या? ठीक है। पहले थर्टी तो बस सेवन हमें यहाँ पे हो चेकआउट गया करना क्या, क्या ये स्विंग लो वाले को से नीचे क्लोजिंग देती है या फिर ऊपर देती है। बस ये आपको पीछे जाके चेकआउट करना है। बताइए किसी का कोई क्वेश्चन?